Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, till 2000 Mexican people seem to have a choice to elect their leaders, but practically they had no choice. यानी कि सन 2000 तक मैक्सिकन पीपल को, मतलब मैक्सिको में ऐसा तो था कि अपोजिशन पार्टी थी और लोगों के पास ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत सारी चॉइसेस हुआ करती थी अपने लीडर्स को चूज़ करने की, इलेक्ट करने की, बट प्रैक्टिकली दे हैड नो चॉइस. लेकिन एक्चुअली व्यवहारिक तौर पे वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता था, कोई चॉइस नहीं मिलती थी उनको. इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आपको 3 आर्गुमेंट देने हैं, 3 रीज़न देने हैं. ठीक है, तो देखते हैं. देखो, अपोजिशन पार्टी थी लेकिन एक डोमिनेंट पार्टी थी, उसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. राइट, मैक्सिकन पीपल हैव चॉइसेस बट इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसको शॉर्टकट में PRI भी बोला जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि PRI कैसे है, तो देखिए ये PRI जो उसकी शॉर्ट फॉर्म बनी है, एब्रीविएशन है जो, ये मैक्सिकन लैंग्वेज के नेम के अकॉर्डिंग है. लेकिन अगर उस मैक्सिकन नेम को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो बनेगा इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो ये PRI जो एब्रीविएशन है ये मैक्सिकन नेम के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो जो PRI पार्टी थी वॉज द डोमिनेंट पार्टी दैट यूज्ड टू विन ऑल द इलेक्शन इन मैक्सिको अनटिल 2000. और ये डोमिनेंट पार्टी थी इसलिए वो लगातार सन 2000 तक इलेक्शन जीतती आ रही थी. इसलिए लोगों के पास कोई चॉइसेस नहीं थी क्योंकि ये डोमिनेंट थी. ठीक है, इसका वर्चस्व था, दबदबा था पूरे इलेक्शन में. राइट, नेक्स्ट है अपोजिशन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. देखिए, जो अपोजिशन पार्टी थी, अनदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, बट नेवर मैनेज टू विन. लेकिन कभी जीत ही नहीं पाती थी, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि PRI पार्टी यूज डर्टी ट्रिक्स, वो गलत ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी. बहुत ज़्यादा पैसा बांटा करती थी लोगों को कि आप हमारे को वोट दो, हम आपको पैसा देंगे. या पैसे के बल पे वो गलत चीज़ों को करा करती थी, जिसके बेस पे, जिसके बिहाफ पे वो 1930 से लेके सन 2000 तक, यानी कि लगभग जो 70 ईयर्स का टाइम पीरियड था, इसमें PRI पार्टी ने क्या करा है, मैक्सिको में रूल किया है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द पीपल हु एम्प्लॉयड in the government offices and sector were forced to attend PRI party meetings and vote for them. लोगों के पास चॉइसेस थी लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, उनको पहले तो फोर्स किया जाता था कि आप PRI पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन है, जो अलग अलग रैली है, मीटिंग हो रही है, उसमें आप आइए. फोर्स किया जाता था लोगों को, और उन पार्टी में लोगों को फोर्स करके बोलते थे कि आपको हमें ही वोट देना पड़ेगा. ठीक है, डर्टी ट्रिक्स अपनाई जाती थी. इवन जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हुआ करती थी, मैक्सिको के गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स जो होती थी, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, PTM में ना, पेरेंट्स को बोला करती थी आप PRI पार्टी को वोट दीजिएगा. तो ये सब कुछ मैक्सिको में चल रहा था और इस वजह से PRI पार्टी लगातार जो है वो जीतती जा रही थी. हालांकि ऑप्शंस थे लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्हें एक ही पार्टी को वोट करना पड़ता था और उनको फोर्स किया जाता था इसके लिए. ठीक है, समझ गए मेरी बात? आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.